पिछले चुनाव में 75 पार का सपना देखकर और लोगों को सपना दिखाकर महज 40 सीट पर निर्दलीय और जेजेपी की सहायता से हरियाणा में भाजपा पार्ट 2 सरकार बनाने में कामयाब तो रही, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल आलाकमान के नजर में अपना विश्वास खो बैठे थे, क्योंकि लोकसभा चुनावों में 10 की 10 सीट जीतकर भाजपा ने हरियाणा में इतिहास रचने का काम किया और उसके कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में महज 40 के आंकड़े पर सिमटी भाजपा कहीं न कहीं इसके लिए मनोहर लाल के लोकप्रिय न होने की चर्चा हर ओर आम होने लगी। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध मनोहर लाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। पहले पार्षद चुनाव में भाजपा कुछ खास नहीं कर पाई और उस पश्चात हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज और जिला परिषद चुनाव में भाजपा को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। प्रदेश की राजधानी से सटे हुए पंचकूला में भाजपा के 10 के 10 टिकटार्थी बुरी तरह चुनाव हार गए और अन्य जिलों में भी हाल लगभग एक जैसा ही रहा। यहाँ तक कि परिवारवाद के ऊपर हमेशा हमलावर रही भाजपा ने जमकर नेताओं के परिवारजनों को पार्टी सिंबल पर टिकट बांटे, लेकिन इसके बावजूद भी वह जीत दर्ज नहीं करा पाए, जिसमें भाजपा के सांसद से लेकर सहयोगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता चुनावी बैतरनी पार नहीं लगा पाए। अब क्योंकि लोकसभा चुनावों में लगभग एक साल का समय ही शेष बचा है और जिस हिसाब से प्रदेश में भाजपा फिर से अपना वजूद खोती जा रही है, उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लोकप्रिय ना होना और उनका कार्यकर्ताओं और लोगों को तवज्जो ना देना मुख्य कारण माना जा रहा है। वहीं हाल ही में कई भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता की नीति पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अभी हाल ही में सीएम के प्रधान सचिव नीरज दफ्तोर की बेसमय रवानगी हर जगह चर्चा का विषय रही और कुछ पत्रकार तो सोशल मीडिया पर खुलेआम लिखते रहे कि उनकी रवानगी मोटी रकम डकारने को लेकर हुई है। इतना ही नहीं, बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी देने वाली बात करने वाली भाजपा पर बंद दरवाजे से बिना विज्ञापन के नौकरी निकलवाने और ऐसे लोगों को भर्ती करने के आरोप लगते रहे हैं जो कि बिना किसी लिखित परीक्षा के नौकरी लग रहे हैं और बाद में उन्हें स्थायी कर दिया जाता है। बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार कोमी कपूर की लोकप्रिय न्यूज़पेपर में छपी रिपोर्ट दर्शाती है कि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रवानगी का समय आ चुका है और उन्हें इसके लिए संकेत भी दे दिए गए हैं। अब भाजपा हरियाणा में अपनी विलुप्त होती जा रही जमीन को तलाशने की कोशिश में है और उसके लिए सबसे पहले वे नेतृत्व समेत कई मंत्रियों को बदल सकते हैं, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा भी हो रही है कि कुछ मंत्री रडार पर हैं, जिनमें मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, खेल मंत्री संदीप सिंह और नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता शामिल है। हालांकि कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि गुजरात चुनाव के बाद सीएम मनोहर लाल को स्थिति के लिए कह दिया जाएगा और इसके संकेत उन्हें पूर्व में दे दिए गए हैं। खैर, राजनीति शह और मात के खेल में भविष्य में क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा के लिए हरियाणा में हालात और हालत सही नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं भविष्य में उनके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।